नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाजमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। पहाड़ों में तबाही से लेकर रेल किराए में बढ़ोतरी, दिल्ली की सड़कों पर संकट, पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा और इजराइल गाजा संघर्ष की भयावह तस्वीरें, सब कुछ मिलेगा अगले चंद मिनटों में। बिना रुके बिना थमे चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 देशों की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के साथ साथ घाना, नामीबिया, अर्जेंटीना और त्रिनिदाद एंड टोबैगो की यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति को नई ऊंचाई देने वाली है। दिल्ली की सड़कों पर अब 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी। पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और दोपहिया वाहनों पर 5,000 का चालान लगेगा। एनसीआर के अन्य जिलों में भी करोड़ों वाहन EOL कैटेगरी में आ चुके हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं, CAMQ इत्यादि, सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। 1 जुलाई से रेलवे ने AC और नॉन AC मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 से 2 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की है। 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर सेकंड क्लास में 50 पैसा प्रति किलोमीटर ज्यादा देना होगा। दिल्ली से पटना और मुंबई की यात्रा अब महंगी हो गई है। मनाली में ब्यास नदी उफान पर है। मंडी में बादल फटने से मची तबाही और शिमला में लैंडस्लाइड ने लोगों में खौफ भर दिया है। कुल्लू में हाल ही में बादल फटने के बाद अब शिमला में एक 5 मंजिला इमारत केवल 5 सेकंड में जमींदोज हो गई। प्रशासन की सतर्कता से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दहशत का माहौल बना हुआ है। 6 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले को कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर आर्थिक हमला बताया है। उन्होंने कहा कि यह न्यूक्लियर ब्लैकमेल का दौर नहीं है, भारत इसका करारा जवाब देगा। एलोन मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को पागलपन बताया और चेतावनी दी कि अगर यह पास हुआ तो यह अमेरिका पार्टी नाम से नई पार्टी बनाएंगे। मस्क ने कहा, अब हम एक पोर्की पिग पार्टी वाले देश बन गए हैं। इजरायली हमलों में सोमवार को 74 लोगों की मौत हुई, जिनमें 30 लोग समुद्र किनारे एक कैफे में थे। 15 जून के बाद से अब तक 1000 से अधिक लोगों की जान गई है। लोग भोजन और दवाओं के लिए मदद मांगते हुए मारे जा रहे हैं। झांसी में एक लड़की ने जाति छिपाकर मंदिर में शादी की, लेकिन 18 घंटे बाद ही लड़के के परिवार को सच्चाई पता चल गई। इसके बाद शादी तुरंत तोड़ दी गई। नजीब अहमद केस में क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई है। दिल्ली कोर्ट ने JNU छात्र नजीब अहमद की CBI क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त जांच हुई है और अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। वैभव सूर्यवंशी का एक बार तूफानी खेल देखा गया। भारत इंग्लैंड अंडर-19 दूसरे वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने 34 गेंदों में 45 रन ठोककर सभी का दिल जीत लिया। पिछले मैच में भी सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन किया था। निशानेबाजी ट्रायल में सुरुचि और सौरभ का जलवा देखा गया। देहरादून में T4 ट्रायल में सुरुचि इंदर सिंह ने 244.3 स्कोर के साथ टॉप किया। वहीं पुरुष वर्ग में ओलंपियन सौरभ चौधरी ने 245.7 के स्कोर से पहला स्थान हासिल किया। हेराफेरी 3 में परेश रावल की वापसी तय हो गई है। परेश रावल हेराफेरी 3 में फिर नजर आएंगे। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाल ने साजिद नाडियावाला और अहमद खान को धन्यवाद दिया, जिनकी कोशिशों से अक्षय और परेश के बीच सुलह हो गई। आमिर खान की फिल्म सितारे जमी पर दूसरे हफ्ते में भी माँ और F1 को पीछे छोड़ते हुए जोरदार कमाई की। फिल्म का मजबूत मैसेज और कंटेंट दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाजमान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।